Hello, my lovely students. How are you all? My name is Lavish Agarwal and I'm your maths educator. Today we are taking class 6 mathematics, chapter number 10, that is the other side of zero. And in today's part, we are going to talk about integers in other places. That means बेटा अभी तक हम लोगों ने integers जहां जहां काम लिए उसके अलावा और ये कहां काम आ सकते हैं. So let's understand the topic on the screen. It is saying integers in other places. That means इसमें बोला गया है कि इंटीजर्स हम लोग अभी तक सब्ट्रैक्शन, एडिशन, कंपैरिजन करने में मदद कर रहे थे, बट अब इंटीजर्स हमको इसके अलावा और कहां मदद कर सकते हैं. तो आपको पता होना चाहिए कि डेली लाइफ में हम लोग कुछ क्रेडिट और डेबिट से लेके रिलेटेड कुछ ट्रांजैक्शंस करते हैं. अच्छा, ये क्रेडिट और डेबिट के ट्रांजैक्शंस कहां होते हैं और ये क्रेडिट और डेबिट सर होता क्या है, पहले ये तो बताइए. तो चलिए मैं आपको समझाता हूं. क्रेडिट और डेबिट, यहां पे दो वर्ड्स लिखे हैं, क्रेडिट एंड डेबिट्स. बेटा क्रेडिट क्या होता है, ध्यान से समझिएगा. क्रेडिट मींस अगर मैं बात करूं तो क्रेडिट होता है हमारा पॉजिटिव, हमारे लिए क्रेडिट हमारे लिए क्या है, पॉजिटिव है. और डेबिट, डेबिट हमारे लिए क्या है, नेगेटिव है. दैट मींस अगर मैं बोलूं कि मैंने आपको 100 रुपीज दिए हैं तो वो आपके लिए क्या हुआ, क्रेडिट हुआ. आपके पास 100 रुपीज आए हैं तो आपके लिए वो प्लस हुए 100 रुपीज, तो इसलिए उसको क्रेडिट में डाला जाता है. और मेरे पास से 100 रुपीज डेबिट हुए हैं, दैट मीन्स मेरे पास से वो चले गए, इसलिए मेरे पास से वो माइनस हो गए. तो समझ में आ गया क्रेडिट और डेबिट क्या होता है. तो हम अगर अपने लेवल पे देखें तो अगर हमें पैसा मिलता है तो वो क्रेडिट है, और अगर पैसा हमारे पास से जाता है तो वो डेबिट है. इसलिए क्रेडिट को हम लोग पॉजिटिव कहते हैं और डेबिट को हम लोग नेगेटिव कहते हैं. समझ में आ गई बात. तो जैसे ही बैंक में अगर हमारे पास कुछ मनी डिपॉजिट होता है ना, तो हमें मैसेज आता है फोन पे दैट योर अकाउंट इज क्रेडिटेड विथ 100 रुपीज, कि आपका अकाउंट 100 रुपीज से क्रेडिट हुआ है. मतलब आप समझ जाते हैं आपके पास पैसा आया है, प्लस हुआ है. वहीं अगर आपके पास मैसेज आया दैट योर अकाउंट इज डेबिटेड बाय 100 रुपीज, दैट मींस आपके पैसे गए हैं, नेगेटिव हुए हैं, दैट मींस आपके अकाउंट से निकाले गए हैं 100 रुपीज. इतनी बात समझ में आ गई. सो व्हाट इज डेबिट एंड व्हाट इज क्रेडिट, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि डेबिट क्रेडिट होता क्या है. क्लियर है. तो चलिए आगे हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चन से हम लोग समझेंगे कि क्या डेबिट और क्रेडिट का मतलब हमें समझ में आया या नहीं आया. क्लियर. तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन. बोला गया है सपोज यू स्टार्ट विद 0 रुपीज. आपने 0 रुपीज से स्टार्ट किया, दैट मींस आपके बैंक में अभी 0 रुपीज है, कुछ भी नहीं है, न्यूट्रल है आपका बैंक. ठीक है. इन योर बैंक अकाउंट एंड देन यू हैव क्रेडिटेड रुपीज 30, रुपीज 40 एंड रुपीज 50. फिर क्या हुआ, आपके अकाउंट में एक बार 30 रुपीज क्रेडिट हुए, फिर 40 रुपीज क्रेडिट हुए और फिर 50 रुपीज क्रेडिट हुए. तो तीन अमाउंट क्रेडिट हुए, 30, 40, 50 के प्लस. दैट मींस क्रेडिट हुए, इसका मतलब 3 बार आपके अकाउंट में पैसा आया है. After that it is saying and debits of 40, 50 and 60. और आपके अकाउंट में डेबिट हुआ है 3 अमाउंट, 40, 50 और 60 का. क्लियर है. इतनी बात समझ में आ गई. आगे क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज योर बैंक अकाउंट बैलेंस नाउ. अब आपके अकाउंट में कितना पैसा है. तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो यहां पे अगर हम लोग देखेंगे बेटा इसका आंसर, तो हम लोग पहले चेक करेंगे कि हमारे अकाउंट में कितना अमाउंट यहां पे क्रेडिट हुआ है. तो हम लोग देखेंगे क्रेडिट अमाउंट है ये और ये. तो अमाउंट क्रेडिटेड इन बैंक कितना हुआ है बेटा, हमारे पास हुआ है 3 अमाउंट, 30, 40 एंड 50. तो हम लोग क्या करेंगे 30 प्लस 40 प्लस 50, है ना, क्योंकि ये क्रेडिट हुआ है मतलब प्लस हुआ है. तो हम इसको क्या करेंगे, तीनों को प्लस कर लेंगे. तो कितना हुआ हमारे पास, 50 और 40 होता है 90, 90 और 30 कितना होता है 120. मैं फिर बता रहा हूं, चेक कर लो. 50 के बाद 60, 70, 80, 90, 90 के बाद 30 करो तो 90 के बाद 100, 110 एंड 120. तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास प्लस का 120 अमाउंट अभी बैंक में रखा है. क्लियर. इतना समझ में आया. बट क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ 3 अमाउंट डेबिट भी हुए हैं, दैट इज 40, 50 एंड 60. तो 40, 50 और 60 का डेबिट भी हुआ है. तो अमाउंट डेबिटेड फ्रॉम बैंक, दैट इज 40 प्लस 50 प्लस 60. ये 3 अमाउंट गए हैं. तो 3 अमाउंट मतलब माइनस का 150 अमाउंट हमारे पास से गया है. समझ में आ रही है बात. ये अमाउंट हमारे पास से गया, तो ये अमाउंट आया और ये अमाउंट गया. नाउ क्वेश्चन वाज आस्किंग कि आप बताएं व्हाट इज योर बैंक अकाउंट बैलेंस नाउ. तो हमारा अकाउंट बैलेंस कितना है, तो अकाउंट बैलेंस
इज इक्वल टू, हम क्या कर देंगे, अकाउंट बैलेंस के लिए हम लोग कर देंगे डेबिट, या फिर हम लोग लिखेंगे क्रेडिट, जितना आया उसमें से माइनस कर देंगे हमारा डेबिट। ठीक है, जितना गया, तो क्रेडिट कितना हुआ हमारा प्लस 120, और उसमें से माइनस कर देंगे हम लोग हमारा 150। समझ में आ गया, हम लोग क्या कर देंगे 150 हमारा माइनस कर देंगे। सो व्हाट इज द आंसर, हम लोग देखेंगे ये हमारा हो जाएगा माइनस का 30। दैट मींस माइनस के 30 में अभी हमारा बैलेंस है, दैट मींस हमारे बैलेंस अभी नेगेटिव में है, क्योंकि बेटा पैसा निकला ज्यादा है और आया कम है। इसका मतलब हम लोग -30 के अभी बैंक अकाउंट बैलेंस लेके बैठे हैं। आ गई ये बात समझ में। तो इंटीजर आप देखेंगे केवल प्लस माइनस हम लोग नॉर्मली करते हैं, उसमें मैथ्स में काम नहीं आते। अगर हम लोग कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, डेली की कोई कैलकुलेशन करते हैं, तो हम लोग वहां पे भी वी आर यूजिंग द इंटीजर्स, हम लोग वहां पे भी इंटीजर्स की मदद लेते हैं, और हमारे डेली लाइफ में इंटीजर्स कहीं ना कहीं काम आ रहे हैं अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो। आई बात समझ में। तो चलिए ये क्वेश्चन क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सपोज यू स्टार्टेड विद 0 इन योर बैंक अकाउंट एंड देन यू हैव डेबिटेड, ये सारे अमाउंट हमारे पास क्या हुए हैं, डेबिट हुए हैं, एंड देन अ सिंगल क्रेडिट, और एक बार में सिंगल क्रेडिट हुआ है ₹256। तो पूछा है व्हाट इज योर बैंक बैलेंस नाउ, तो अभी बैंक बैलेंस होगा कितना। तो आइए पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें डेबिट क्रेडिट की कहानी लिख लेते हैं। तो इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं अमाउंट डेबिटेड, ठीक है, अमाउंट डेबिट कितना हुआ है और अमाउंट क्रेडिटेड कितना हुआ है। ठीक है, तो डेबिट के लिए हम लोग देखेंगे 1 2 4 8 16, तो 1 2 4 8 16, और क्या है 1 2 4 8 16 32 64 एंड 128। तो इन सबको क्या करेंगे प्लस, तो 32 64 128, 32 64 एंड 128, ये सारा अमाउंट हमारे पास क्या हुआ है, डेबिट हुआ है। ये क्या हुआ है हमारे पास, डेबिट हुआ है, दैट मींस हमारे बैंक से बाहर गया है, मतलब ये नेगेटिव में आएगा। तो आइए इसको प्लस कर लेते हैं, कितना होगा, तो ये हो जाएगा 128 64 32 16 8 4 2 और 1। ठीक है, तो 1 2 4 8 16 32 64 128। चलिए इनका सब काम क्या कर लेते हैं, फटाफट एडिशन कर लेते हैं। तो यहां हम देखेंगे 8 9 10 10 हो गया, ये 20 हो गया, 28 29 30 34 35, ये हो गया 35, ये हो गया 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये हो गया 15, ये हो गया 2, तो ये हो गया 255। तो मतलब हम कह सकते हैं कि हमारे पास नेगेटिव 255 हो गया, या फिर हमारे पास जो डेबिटेड अमाउंट है वो है हमारे पास 255। एंड व्हाट इज द क्रेडिटेड अमाउंट, तो क्रेडिटेड अमाउंट क्या है हमारे पास, तो हमको पता है कि सिंगल क्रेडिट हुआ है हमारे पास ₹256, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे ₹256 जो है हमारे पास क्रेडिट हुआ है, और ये वाले रुपीस हमारे पास डेबिट हुए हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो हमको दिख रहा है कि डेबिट कम है और क्रेडिट इस बार ज्यादा है। सो व्हाट इज द बैलेंस अमाउंट, तो हम लोग देखेंगे कि बैलेंस अमाउंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट माइनस डेबिट। तो क्रेडिट में से हम डेबिट हटा देते हैं, मतलब जितना आया उसमें से जितना गया, आया 256, उसमें से गया 255, तो हमारे पास बचा कितना +1, ₹1 अभी हमारे अकाउंट में क्या रखे हैं, बचे हुए हैं। दैट मीन्स +1 का अमाउंट अभी हमारे पास है, दैट मीन्स हम लोग नेगेटिव में नहीं है, हम लोग पॉजिटिव में अपने अकाउंट को लेके बैठे। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया। इस वाले क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सॉल्यूशन क्लियर है इसका, वेरी गुड। अगर इतना समझ में आया तो आइए एक क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। इस बार ये सॉल्यूशन का क्वेश्चन नहीं है, ये आपकी इमेजिनेशन का क्वेश्चन है कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। तो क्वेश्चन कह रहा है Why is generally better, ये जनरली अच्छा क्यों होता है कि आप मेंटेन करें पॉजिटिव बैलेंस इन योर बैंक अकाउंट। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि आपको हमेशा बैंक अकाउंट पॉजिटिव क्यों रखना चाहिए। तो बेटा सिंपल सी बात है कि अगर आपको कभी इन फ्यूचर बैंक से कोई लोन वगैरह लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने अकाउंट को पॉजिटिव रखना पड़ेगा, सो दैट बैंक के रिकॉर्ड में आप एक अच्छे पर्सन है कि आप बैंक में अपना बैलेंस नेगेटिव नहीं रखते, पॉजिटिव रखते हैं।
दूसरी बात कि अगर आपका बैंक बैलेंस नेगेटिव रहेगा तो बैंक क्या करेगा, आपके ऊपर बहुत सारे चार्जेस लगा देगा, लो बैलेंस के चार्जेस लगा देगा और वो पेनल्टी हो जाएगी जो हमें देनी पड़ेगी। तो उन सब चीजों से बचने के लिए इट इज बेटर टू कीप पॉजिटिव बैलेंस इन आवर अकाउंट। हमारे अकाउंट में हमें पॉजिटिव बैलेंस रखना चाहिए। आ गई बात समझ में? तो इन केस अगर आपका भी कोई अकाउंट है तो प्लीज उसको पॉजिटिव बैंक अकाउंट में रखिए, उसको नेगेटिव मत होने देना, वरना चार्जेस लगेंगे, पेनल्टी देनी पड़ेगी गवर्नमेंट को, या फिर मैं कह सकता हूं जिस बैंक में आपका अकाउंट है उसमें आपको देनी पड़ेगी। तो प्लीज कीप योर अकाउंट इन अ पॉजिटिव बैलेंस, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है what are circumstances under which it may be worthwhile to temporarily have a negative balance। कभी कभी नेगेटिव बैलेंस होना क्यों बेकार है, हम लोग कह सकते हैं इसलिए क्योंकि अगर बाय चांस हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है जिसमें हमको जल्दी रिटर्न मिलने के चांसेस है तो वहां पे हम लोग उस पैसे को नहीं लगा पाते। दूसरी बात, अगर हमें कोई इमरजेंसी हो जाती है, हमें अभी पैसों की जरूरत है तो हमारा बैंक अकाउंट फिर नेगेटिव है तो वहां पे भी हमें प्रॉब्लम आएगी, वहां पे भी हम लोग उस टाइम पे अमाउंट विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि बैंक में नेगेटिव बैलेंसेस नहीं होने चाहिए। आई होप आपको 3 क्वेश्चन अभी जो करवाए गए हैं वो समझ में आ चुके होंगे। तो आगे चलते हैं और समझते हैं यहाँ पे हम कुछ नया। यहां पे बोला गया एज यू कैन सी पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स अलोंग विद जीरो। तो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स जो होते हैं जीरो के साथ आर एक्सट्रीमली यूजफुल। ये पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग जीरो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कहां इंपॉर्टेंट होते हैं? इन द वर्ल्ड ऑफ द बैंकिंग एंड अकाउंटिंग। बैंकिंग और अकाउंटिंग हमारे पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स और जीरो के बिना आपको अच्छे से पता है इनकम्प्लीट है। दैट इज वाई इंटीजर्स हम लोग डेली तो यूज करते ही हैं, बट एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग और ये सब चीजें हमारे बैंकिंग वर्ल्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसके बिना बैंकिंग इज इम्पॉसिबल। अंडरस्टूड? समझ ही में आ गया आज का जितना पढ़ा? तो चलिए वेरी गुड, आगे देखते हैं आज के लर्निंग आउटकम्स। लर्निंग आउटकम्स में हम देखेंगे कि हमने आज समझा क्या। तो बेटा हम लोगों ने समझा ट्रांजैक्शंस, दैट इज डिपॉजिट या विड्रॉन, हमने जो निकाला या पैसा डाला। तो हमने 2 चीजें पढ़ी, एक तो क्रेडिट और एक डेबिट। क्रेडिट मतलब होता है कि हम लोगों के पास जो पैसा आ रहा है दैट इज पॉजिटिव, एंड डेबिट मींस जो हमारे पास से जा रहा है वो नेगेटिव। इतनी बात समझ में आ गई? अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। लेट्स मीट इन अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।